कोई प्रार्थना करेगा मेरे से? प्रार्थना कोई करेगा? क्यों करेगा प्रार्थना करे છે? खड़े होकर प्रार्थना करो. ओके. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और मुझे हर एक विद्या के लिए आप थैंक यू लॉर्ड. री बाबा 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 मुझे जो हमारे लिए रीशा बाबा आप बेटा कोई शरीरवाद के लोग री बाबा बाबा शोर बाबा शा वेलकम फादर वेलकम यू लॉर्ड जीसस वेलकम जो भी सिखाएंगे स्वागत करते हैं वो हमारे अंदर जाने के लिए कोई शरीर रिया बाबा बाबा शा बाबा तेरे हाथ से उनके अंदर तेरे वचन को ऐसे समझाएंगे प्रभु जी हो कभी हम भूल नहीं सकते ऐसे हमें हम धन्यवाद करते तूने हमें चुना तेरे राज की बढ़ती के लिए हम धन्यवाद करते रक्षा इस संसार में जो अंधकार है प्रभु जी अंधकार में जो हमें चुना हो इसलिए हम धन्यवाद करते रक्षा वो सचमुच मार्ग पर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी धन्यवाद इससे हमारी प्रार्थना सुना उसको कबूल किया इसलिए हम धन्यवाद करते सब कुछ तेरे नाम में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है रिवाइवल. ओके. संजीवन. सब लोग बोलो संजीवन. जोर से बोलो संजीवन. जोर से बोलना है. जो कुछ भी मुझे धीमा आवाज अच्छा नहीं लगता. ओके. जोर से आवाज करना अच्छा लगता है. जब मैं बोलूंगा जोर से बोलना है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सीधा बैठो. मतलब ये मान निकालना मत सुना प्लीज. सरल से. ओके. परमेश्वर के सामने बैठ रहे ना. परमेश्वर का उपस्थिति है. आपको इंटरव्यू को जाओ. बॉस के सामने ऐसा ही करके बैठो तो इंटरव्यू करने मिलेगा क्या? क्या बोलेगा? जाओ. भूल जाओ. अब परमेश्वर के सामने खड़े. परमेश्वर का उपस्थिति के सामने खड़े. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा विषय कौन सा है? संजीवन. संजीवन मतलब क्या है? कौन बताएगा? संजीवन म्हणजे काय? नवीन जीवन. और बताओ संजीवन मतलब क्या? व्हाट इज मेड बाय रिवाइवल? बोलो बोलो बोलो. पाटी बोलो. समोर या जागा आहे ना. समोर या. हाँ बोलिए संजीवन मतलब क्या? बोलिए. बोलो ना तुम्ही लोग. बोलो ना. बोलो. हाँ संजीवन म्हणजे काय? संजीवन मतलब क्या? संजीवन बदलना है. बोलो. बोला. हाँ लक्ष द्या. संजीवन म्हणजे काय? लक्ष द्या. संजीवन म्हणजे जिवंत करणे. क्या? जिंदा करना. संजीवित करना. संजीवन मतलब जिंदा करना. ओके. कोई मरा हुआ अवस्था है, मरा हुआ चीज है और उसको जिंदा करना मतलब उसको संजीवित करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? संजीवित करना मतलब कोई मरा हुआ है उसको जीवित करना, उसको बोलते हैं संजीवन. प्रेज द लॉर्ड. सब बोलो संजीवन. जोर से बोलो संजीवन. और संजीवन को दूसरा शब्द है पुनरुत्थान. हमारा यीशु मसीह जिंदा हुआ है. आमेन. आमेन. जिंदा हुआ है नहीं हुआ? जीवित हुआ है. जिंदा हुआ है. अब गॉड इज अलाइव. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है या नहीं है? 3 दिन 3 रात कब्र में था. यीशु मसीह जीवित हो गए. लाजरस मरा हुआ था, जिंदा हो गया. उसकी बहन बोली अब ये सड़ा हुआ होगा.
लेकिन यीशु मसीह ने जैसा मरा हुआ था वैसा लाजर को जिंदा बाहर निकला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको बोलते संजीवन। हमारा परमेश्वर संजीवन का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा किया, 3.5 साल पृथ्वी पर थे, 3.5 साल सेवा किया, क्रूस पर गए, मर गए। मरने के बाद जो है ध्यान दो, शैतान ने वहां इतना शक्ति लगाया, कभी लगाया हुआ नहीं, कभी लगाया नहीं होगा शैतान ने। वहां यीशु मसीह जीवित नहीं होना चाहिए वैसा इतना शक्ति लगाया शैतान ने। लेकिन पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की सहायता से पूरा स्वर्ग लोक का, पूरा स्वर्ग में स्वर्गदूत था और परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का पूरा ध्यान लगा हुआ था यीशु मसीह जब जिंदा हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जोरदार ताली बजाओ सभी लोग। संजीवन बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हो गए और उन्होंने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर जिंदा नहीं होते तो वो साबित नहीं होता वो परमेश्वर के पुत्र है करके। इस पृथ्वी पर कोई आदमी जिंदा होकर ऊपर गया नहीं, कोई नहीं। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग आए लेकिन मरकर जीवित हो गए नहीं, ऊपर नहीं गए, खाली यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहते हैं मार्ग सत्य जीवन, यूहन्ना 14:6 में मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। खाली मैं नहीं बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं बोलेगा तो अलग और भी मार्ग है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं बोले। यीशु मसीह क्या बोले? मैं ही मीच आहे। मराठी में लिहिलेलं काय? मीच आहे, मार्ग सत्य जीवन मीच, म्हणजे दुसरं कोणच नाही, मीच आहे। कारण की त्याच्याशिवाय दूसरा कोणता जिवंत झाला नाहीये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सिवा कोई जीवित हुआ नहीं। संजीवन बोलो, संजीवन, जोर से बोलो, संजीवन। और संजीवन जब होता है, कोई चीज को जिंदा करना, उसमें पवित्र आत्मा का भाग खूब होता है। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का भाग खूब होता है, पवित्र आत्मा का पाठ होता है उसमें। ओके, जब पेंटिकोस के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो बेदारी जब से शुरुआत हो गई पवित्र आत्मा की, संजीवन शुरुआत हो गया। यूएल नबी ने लिखा था, यूएल की किताब इसका 2 अध्याय 28 नंबर का वचन पढ़िए। हाँ, वाचा लवकर, टाइम नहीं है। यूएल की किताब उसका 2 अध्याय 28 नंबर का वचन पढ़िए। मराठी हिंदी लवकर, उठून उभे राहून, लवकर, टाइम नाहीये। यूएलचं पुस्तक जुन्या करारामध्ये, नवीन करारात शोधू नका। उठून उभे राहा, ज्यांना भेटले असेल उठून उभे राहा, प्रार्थना करा। सॉरी, वाचा। यूएल 2 अध्याय 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। बस। उन दिनों में ऐसा होगा कि मैं संपूर्ण प्राणी मात्रा पर आत्मा की बरसात करूंगा। तुम्हारे जो है पूर्वज जो है भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन को देखेंगे। ये संजीवन की बात है। संजीवन, पवित्र आत्मा जब आता है हमारी मरी हुई अवस्था को जो है जिंदा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समजला, पवित्र आत्मा ज्यावेळेस येतो आम्हाला मेलेली अवस्था एक जिवंत करतो, त्याला बोलतात संजीवन, पवित्र आत्म्याचा वर्षाव। संजीवन एका व्यक्तीला होऊ शकतं, संजीवन पुरा समुदायाला होऊ शकतं, संजीवन पूरे एक राज्य के ऊपर आ सकता है, संजीवन जो है पूरे एक राष्ट्र के ऊपर आ सकता है। पवित्र आत्मा का बरसात जैसा पेंटिकोस के दिन में हुआ था। कभी कभी संजीवन जो है कुछ लोगों के ऊपर आ सकता है और वो संजीवन जो है पूरा फैल सकता है।
ओके, संजीवन, इस भारत देश ने संजीवन को चखा है, इस भारत देश ने संजीवन को चखा है। ओके, संजीवन की शुरुआत कब हो गई? जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब संजीवन की शुरुआत हो गई। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा आता था, संजीवित लोग हो जाते थे, लेकिन जो 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, होली स्पिरिट उतरा, 120 लोगों के ऊपर बेदारी की शुरुआत हो गई। पवित्र आत्मा आग के समान 120 लोगों के ऊपर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब लोग जो है, मानो जो है यीशु मसीह जब चले गए तो डरे हुए थे, मानसिक तौर पर डरे हुए थे। पवित्र आत्मा आ गया तो उनको हिम्मत आ गई, वो जीवित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आया, सब वो जीवित हो गए। ओके, 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया, आग की जबान सबके ऊपर आ गई और सब लोग जो है अन्य भाषा में बात करने लगे। इस बाइबल कहती है सब लोग, एवरीवन स्टार्टेड स्पीकिंग इन अननोन टंग्स, अन्य भाषा में सब लोग बात करने लगे। तो संजीवन जब से शुरुआत हो गई और उसके बाद जो है 12 चेलों में से एक चेला जो है भारत देश में आया और उसने भी भारत देश में थोमा आया, उसने जो है संजीवन की शुरुआत की, प्रार्थना किया। उसकी वजह से, उसकी प्रार्थना से पूरे भारत देश में जो है अभी बेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मरी हुई अवस्था को जीवित करना, उसको बोलते हैं संजीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। मरी हुई अवस्था को जीवित करना, उसको बोलते हैं संजीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। और संजीवन जो है, मैंने कहा जैसे संजीवन जो है भारत देश ने संजीवन को चखा है, पवित्र आत्मा के टेस्ट को चखा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। संजीवन जो है, संजीवन का जो है, संजीवन कैसे आता है? संजीवन कैसे आता है? कितना लोग संजीवन को चाहते हैं? तुमच्या जीवनामध्ये संजीवन आलं पाहिजे का? कितना लोग चाहते हैं उनके जीवन में संजीवन आए, परमेश्वर का आत्मा आपको जीवित करे? कितना लोग चाहते हैं? ओके, ध्यान दो। इसके बाद भी आपके जीवन में हो सकता है, हम प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है, संजीवन कैसे आता है? कशाने संजीवन येतं? प्रार्थना। सब लोग बोलो प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना से। वो प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होती, साधारण प्रार्थना नहीं होती। वो प्रार्थना पूरे दर्द से भरी हुई प्रार्थना होती है, पूरी इच्छा से भरी हुई प्रार्थना होती है। हम पवित्र आत्मा के बरसात को चाहते हैं, वो प्रार्थना हम करेंगे। द प्रेयर ऑफ एगनी, दर्द भरी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको संजीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 120 लोग जो है वहां 10 दिन खड़े हुए थे, प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे एक मन से। तो 50वां दिन में जो है पवित्र आत्मा उतरा, संजीवन। सब लोग संजीवन। ये भारत देश में बहुत सारे लोगों ने संजीवन को लाया। 1905 में केरला मुक्ति मिशन में पंडित रमाबाई ने 8 महीना उन्होंने प्रार्थना की और 8 महीने के बाद संजीवन आया। 8 महीने के बाद संजीवन आया और संजीवन आने के बाद जो है, जब संजीवन की शुरुआत हो गई, वहां जहां उनकी लड़कियां, मतलब उनका अनाथ आश्रम में उनकी लड़कियां जब प्रार्थना कर रही थी, कुछ लड़कियों के ऊपर जो है आग आई थी। आग, सच में आग दिखाई दिया। वो पवित्र आत्मा का आग था, वो आग को देखने वाला आग था, दिखाई दिया। एक लड़की जल रही थी प्रार्थना में, घुटने पर प्रार्थना कर रही थी, तो एक लड़की जो है आग से जल रही थी और दूसरे लड़की को लगा कि ये लड़की भी जो है खुद को जला के लिया। ओके, तो वो लड़की पानी लाने गई तो वापस आग नहीं थी उसके ऊपर। पूरे ये बेदानी कुछ साल जो है पूरा पूना में फैल गया और पूरा भारत देश में फैल गया। सब लोग पवित्र आत्मा से वहां भर गए, हमेशा प्रार्थना कर रहे थे लोग। प्रार्थना के बिना उनको भूलेगा था,
सब लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को दे रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, रिपेंट कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको कहते हैं संजीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ साल पहले, कुछ समय पहले एक आदमी ने प्रार्थना किया था, ऐसा प्रार्थना किया था, प्रभु ये देश मुझे दे, नहीं तो मेरा जान दे, गिव मी दिस कंट्री और एल्स आई डाई। ये प्रार्थना उसका जो है बहुत लोग बोलते सही नहीं है, तो भी प्रभु ने प्रार्थना सुना उसका। वो देश पूरा परमेश्वर ने उसको दे दिया, पूरा देश 2-3 महीने में परमेश्वर में पूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं संजीवन। संजीवन जब आता है तो पूरा देश जो है, पूरा राज्य जो है परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे सेवक लोग हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने संजीवन को लाया, प्रार्थना के जरिए उन्होंने संजीवन को लाया। ओके, आप लोग में से भी कोई हो सकता है जिसको परमेश्वर संजीवन लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कोई पण असू शकतो। देव तुमचा वापर करून संजीवन आणण्याकरिता, पण त्याची जी गोष्ट आहे काय आहे? प्रार्थना। काय आहे? प्रार्थना। कोणाचं प्रार्थना नाव आहे? प्रार्थना। सगळं बोलो प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम संजीवन को ला सकते हैं, बेदारी को ला सकते हैं, पवित्र आत्मा के आग को ला सकते हैं। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बोला, मैं जो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला आता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसको बोलते संजीवन। दैट इज कॉल्ड एज अ रिवाइवल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास इसका 7 अध्याय 14 नंबर का वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की ओर खोजी होकर अपनी पूरी जात से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। बस मराठी में कोई पढ़ेगा? तर माझे नाम ज्यास दिले आहे त्या माझ्या लोकांनी दिन होऊन माझी प्रार्थना केली, माझ्या दर्शनाविषयी उत्सुक होऊन आपल्या दुष्ट मार्गापासून परावृत्त झाले, मी स्वर्गातून त्यांची विनंती ऐकून त्यांच्या पापाची क्षमा करेन, त्यांच्या देशातून क्लेश नाहीसे करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग देखा बाइबल में सबने क्या लिखा है? जिस लोग को मेरा नाम दिया है वो मेरे लोग, वो मेरे लोग, जिनको मेरा नाम दिया है वो मेरे लोग, दीन होकर। पहला क्या बात है? दीन, नम्र। सब लोग बोलो नम्र, नम्र। परमेश्वर के सामने नम्र होना। We need to humble in front of God, humble ourselves in front of God. परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करना, संजीवन आणण्यासाठी स्वतःला पहिले नम्र करणे, खुद को नम्र करना, बेदारी लाने के लिए खुद को क्या करना? नम्र करना। परमेश्वर घमंडियों का तिरस्कार करता है, लेकिन नवदीन को कृपा देता है। He gives grace upon grace to humble. दीन व्यक्तीला तो काय करतो? कृपा देतो, परंतु नम्र व्यक्ती गर्विष्ठ व्यक्तीचा तिरस्कार करतो। प्रेज़ द लॉर्ड, नम्र। परमेश्वरासमोर नम्र होणे, परमेश्वरासमोर सर्व गोष्टी खाली सोडणे, आपल्या इच्छा, ओके, आपल्या पद्धती देवासमोर खाली ठेवणे, परमेश्वरासमोर नम्र होणे। परमेश्वर के सामने नम्र होना मतलब क्या?
वाले पुराने नियम के लोग जो है परमेश्वर के सामने कैसे नम्र होते थे मालूम है आपको? ऐसा पूरा लेट जाते थे। एक नम्र होने का तरीका ऐसा है, पूरा लेट जाते थे। कभी शरीर के ऊपर कोई कपड़ा ऐसा गुंथट वो ये करना और प्रार्थना करना, नम्रता का प्रतीक था। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के सामने पूरा लेट ऐसा पूरा फ्लैट हो जाते थे, सो जाते थे। नम्रता का प्रतीक मतलब अब मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हो गया तुम्हारे सामने, उसको नम्रता कहते हैं। परमेश्वर के सामने शून्य होना, ओके, उसको नम्रता कहते हैं। नम्र होकर, दीन होकर क्या करेंगे? आगे क्या है? आगे क्या है? दीन होकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दीन होकर प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को मांगेंगे। परमेश्वर के चेहरा, परमेश्वर के चेहरे को ढूंढना, परमेश्वर का चेहरा, सीक द फेस ऑफ गॉड, सीकिंग द फेस ऑफ गॉड, ओके, सीकिंग द फेस, परमेश्वर के चेहरा ढूंढना मतलब परमेश्वर के मार्गदर्शन को ढूंढना, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना, ठीक है? परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेंगे, परमेश्वर के मार्गदर्शन को ढूंढेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बहुत सारी इच्छा होगी, प्रभु में भी इच्छा होगी, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का मार्गदर्शन क्या है? परमेश्वर को ढूंढना, उसके तौर तरीके को ढूंढना, ओके, सीकिंग द वेज ऑफ लाइफ, वेज ऑफ गॉड, आस्किंग फॉर डायरेक्शन, अपने दुष्ट मार्ग से मुड़ना, हालेलुया, आपल्या स्वतःच्या मार्गापासून, स्वतःच्या दुष्टाईपासून, पापापासून वळण घेणे संजीवनाचा एक भाग आहे। दुष्ट मार्ग से मुड़ना, बोलो दुष्ट मार्ग से मुड़ना, दुष्ट मार्ग से मुड़ना, ओके, दुष्ट मार्गापासून वळणे, समजलं? झोपे दे, दुष्ट मार्गापासून वळणे, तर परमेश्वर काय करेल? स्वर्गातून त्यांच्या पापाची क्षमा करेल, प्रेज द लॉर्ड, आणि पवित्र आत्मा पाठवेल देव। काय करेल? पवित्र आत्मा पाठवेल, त्यांच्या भूमीवरचा शाप नाहीसा करेल, म्हणजे सर्वांच्या जीवनातले शाप काढून टाकेल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।